हेलो एवरीवन, मैं हूं निरंजन और आप सबका समुद्र मंथन में स्वागत है। मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आप लोग देखते ही होंगे कि दीपावली वाले दिन श्री गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है। इसकी विशेष कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दीपावली वाले दिन आपने देखा होगा कि हम लोग अपने घर को बहुत साफ करते हैं, बहुत क्लीन करते हैं और घी के दीपक प्रज्वलित कर कर घर के द्वार पर रखते हैं। आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? तो मित्रों, इसके पीछे एक कहानी है कि आज की रात्रि यानी जिस दिन दीपावली होती है उसकी रात्रि में माँ लक्ष्मी इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं और जिसका घर माँ लक्ष्मी जी को सुंदर दिखता है, साफ दिखता है, पवित्र दिखता है, वो उस घर में हमेशा के लिए रुक जाती हैं। और जिस घर में शुद्धता नहीं होती, सफाई नहीं होती, प्रकाश नहीं होता, उस घर से माँ लक्ष्मी जी चली जाती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि वो भ्रमण करने हेतु अकेली नहीं आती हैं, वह अपनी बहन दरिद्रता के साथ में आती हैं। और जहाँ पर प्रसन्नता, प्रकाश, आनंद, साफ सफाई होती है वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं ठहरती हैं। और जहाँ साफ सफाई, प्रकाश, प्रसन्नता नहीं होती है वहाँ अलक्ष्मी यानी दरिद्रता ठहर जाती है। इसीलिए हम लोग दीपावली में अपने घरों को साफ करते हैं, दीपक जलाकर प्रकाशित भी करते हैं। एक उपन्यास के अनुसार हम ये मानते हैं कि माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप श्री सीता माँ थी, तो उनके वापस अयोध्या आने पर दीपावली का उत्सव शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। लेकिन प्रश्न उठता है कि गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ में क्यों होती है? आखिर क्यों होता है दीपावली में गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन? हमेशा तो लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है, लेकिन दीपावली के दिन गणेश और लक्ष्मी जी का ही पूजन क्यों होता है? इसकी ना एक बहुत ही प्यारी कथा प्रचलित है। एक राज्य में एक व्यक्ति था जो निर्धन था, लेकिन वो निर्धन व्यक्ति चाहता था कि मैं धनवान बन जाऊं, मुझे भी राजसुख प्राप्त हो, मेरे भी ठाट बाट हो, मेरा भी बड़ा मकान हो, सुंदर पत्नी हो, पुत्र हो। तो उस व्यक्ति ने लक्ष्मी जी की पूजा की, तपस्या की। लक्ष्मी जी की तपस्या करने के पश्चात लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को प्रसन्न हुई और लक्ष्मी जी ने कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान चाहिए वह मांग लो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे माँ लक्ष्मी, मैं राजसुख पाना चाहता हूँ। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मुझे भी राजसुख मिले, ऐसी आप मुझ पर कृपा करें। तो माँ लक्ष्मी ने उस व्यक्ति को तथास्तु कहा और उसे राजसुख होगा ऐसा उन्होंने वरदान दिया। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वह व्यक्ति आंखों में उस वरदान की चमक लिए सीधे ही उसके राज्य के राजमहल में आ जाता है। राजमहल में आते ही राजा की सभा लगी हुई थी, बहुत सुंदर दरबार सजा हुआ था। राजा अपने सिंहासन पर बैठकर अपने मंत्रियों से वार्तालाप कर रहे थे। तो तभी इस व्यक्ति ने बिना कुछ कहे सीधा राजा की ओर जाकर उस राजा के सर पर रखा हुआ मुकुट जोर से हाथ मारकर गिरा दिया। राजा का मुकुट सभासदों के सामने आवाज करते हुए जा पड़ा था। तभी सब उस मुकुट की ओर देख ही रहे थे कि तभी उसी समय मुकुट में से एक सांप निकलकर जा रहा था। पूरे दरबार में यह प्रसन्न मन से बात होने लगी कि अरे, इस व्यक्ति ने हमारे महाराज के प्राणों की रक्षा की है, जीवन दान दिया है। राजा भी उससे बड़े प्रसन्न हुए थे और उस व्यक्ति से आनंदित होकर राजा कहने लगे
तुमने हमारे जीवन की रक्षा की है, इसलिए हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तो बताओ, क्या तुम हमारा मंत्री बनना स्वीकार करोगे? तो उस व्यक्ति ने बड़े ही आनंद से मंत्री बनना स्वीकार किया। तो राजा ने उसे सबसे बड़ा मंत्री बना दिया और इस तरीके से जो व्यक्ति कल तक निर्धन था वह अब इतने बड़े राजमहल में राजसुख भोगने लगा था। अब यह सब कार्य चल ही रहा था कि एक दिन राजा ने राज्य के महत्वपूर्ण लोग महल में बुलाए थे। सभी का भोजन प्रसाद चल रहा था। तो तुरंत उस व्यक्ति ने जाकर कहा कि जितना हो सके उतना जल्दी महल को खाली करो। तो राजा और सभी लोग अचंभित होकर महल से बाहर आ ही रहे थे तो महल कुछ ही क्षणों में धड़ाम की आवाज के साथ गिर जाता है। यही देखकर सब लोग उसको और नमन करने लगे और आपस में कहने लगे कि साहब, यह तो बड़ा त्रिकालदर्शी है, इसे तो दूरदृष्टि है, यह तो भविष्य की बातें भी जानता है। इस घटना के पश्चात उसका उस राज्य में बड़ा ही सम्मान होने लगा, आदर होने लगा। राजा भी उस व्यक्ति की सलाह लेके ही काम करने लगा था, क्योंकि जो ये व्यक्ति कहता था वही हो जाता। इन सारी बातों का उस व्यक्ति को अंततः बहुत अभिमान और गर्व हो गया था। उसे लगने लगा था कि अब जो भी इस राज्य में होगा वह मेरे ही कहने से होगा और जो मैं चाहूंगा वही होगा। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा के महल के सामने गणेश जी की मूर्ति थी। तो वो गर्वित और अहंकारी मन से कहने लगा कि अरे, इस मूर्ति को यहाँ किस मूर्ख ने रखा है? यह जो गणेश की मूर्ति है वह महल के शोभा को नष्ट कर रही है। यह गणेश की मूर्ति को यहाँ से हटाओ। आखिर यह व्यक्ति जो कहे वही राजा को करना पड़ता था, क्योंकि वो उस व्यक्ति को त्रिकालदर्शी जो समझते थे। तो राजा ने वह मूर्ति वहाँ से हटा दी। मूर्ति हटने के पश्चात कुछ दिन की ही बात है। एक दिन राजा सभा में बैठे थे अपने सभी मंत्रियों के समय। तो उस व्यक्ति ने राजा से कहा, अरे ओ राजा, तुमने जो ये वस्त्र पहने हैं ना, वो उतार दो, इसमें सांप है। तो राजा ने बड़ी घबराहट में जो उसने वस्त्र पहने थे वह भरी सभा में निकाल दिए, लेकिन उन वस्त्रों में से सांप निकला ही नहीं। तो जब सांप निकला ही नहीं तो भरी सभा में, दरबार में राजा के वस्त्र उतर गए। इससे राजा का घोर अवमान हुआ था, वो भी अपने मंत्रियों के समक्ष। राजा को बड़ा क्रोध आया और कहने लगे, अपमान, घोर अपमान। ऐसा दुस्साहस करने वाले इस ढोंगी व्यक्ति को बंदी बना लो और हम इसे दिए हुए मंत्री पद को अभी इसी वक्त निरस्त करते हैं। राजा के आदेश पर उस व्यक्ति को कारागृह में डाल दिया जाता है। तो अब कारागृह में बैठे बैठे वो व्यक्ति लक्ष्मी माता से गिड़गिड़ा कर कहने लगा, हे माते लक्ष्मी, मुझसे आखिर गलती कहाँ हुई? ऐसा क्या हुआ? मुझे तो माँ आपका वरदान प्राप्त है, तो फिर मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों माते, क्यों? आखिर मुझसे ऐसा अपराध क्या हुआ माँ? उस रात्रि माता लक्ष्मी उसके स्वप्न में आती हैं और कहती हैं, तुमने जो गणेश जी की मूर्ति का अपमान किया है, मूर्ति को तुमने हटाया है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। जीवन में याद रखिए, जब तक लक्ष्मी आ जाए और गणेश जी की बुद्धि ना हो तो तुम्हारा कभी भला नहीं हो सकता, तुम्हारा विनाश ही होने वाला है। महालक्ष्मी जी कहने लगी, गणेश जी ही बुद्धि देते हैं और तुमने गणेश जी का ही अवमान उनकी मूर्ति को वहां से हटाकर किया है। इसीलिए तो जहां पर गणेश जी बुद्धि ना दे, ज्ञान ना दे, ऐसे व्यक्ति के पास मैं हमेशा नहीं रुक सकती। आज आई जरूर हूँ, पर कुछ समय पश्चात बुद्धि के अभाव के कारण वहां से चली जाऊं। इसीलिए मैं चली गई तुम्हारे पास से। तो वो व्यक्ति अपने इस अपराध को जानकर माँ लक्ष्मी से कहने लगा,
ए माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा करें। मुझ मूर्ख से बड़ा अपराध हुआ। मुझ मूर्ख से ऐसा अपराध कभी भी नहीं होगा। मुझे माफ कीजिए। उसके पश्चात तुरंत राजा के स्वप्न में लक्ष्मी जी ने दर्शन दिया और उसकी गलती सुधारने का मौका दिया, और राजा ने तुरंत उस व्यक्ति से जाकर क्षमा मांगी और उसको फिर से मंत्री बना दिया। तो इसीलिए दीपावली में गणेश और लक्ष्मी जी के पूजन का यही विधान है कि माँ आप हमारे घर में आना तो सही, लेकिन गणेश जी आप मुझे ऐसी बुद्धि देना जिससे आई हुई लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकूं अपने आत्मकल्याण के लिए। ऐसा ना हो कि इससे मेरा आत्मविनाश हो जाए। इसी कारण दीपावली के दिन गणेश जी और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, क्या ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा, या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को हेल्प कर सकता है इस कथा के बारे में जानने में? तो प्लीज आपके व्हाट्सएप पर जाइए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियोस का आस्वाद मिलता रहे। तो कैसा लगा ये वीडियो? आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मुझे पूछ सकते हैं। और अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।